ये मुकदमा, ये कंप्लेंट सरासर हमारी शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंटें हैं उनके भी खिलाफ है। लिहाजा थोड़ा केस की जी आज कुछ थोड़ी सी बात की है, एक अबूरी सर्वे किया है मुकदमे का, कुछ जज साहब के सवालात थे, तो अब ये मामला कल पे गया है, तो इंशाल्लाह कल मज़ीद बहस करेंगे। और हमारा मुकदमा तो बड़ा वाज़ेह है शुरू दिन से ही कि ये ऐसा मामला है जिस पे अदालत कोई दस्तरस नहीं रखती। जब एक खातून अपनी जिस्म के हवाले से बात कर दे, निकाह हो जाए और शरीयत के तकाज़े हम कहते हैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बयान किए हैं अपनी जजमेंट्स में, वो पूरे हो गए हैं और उससे किसी को इनकार नहीं है, तो ये मुकदमा एक लम्हा भी नहीं चलना चाहिए। तो ये आज भी गुजारिश हुई, हमने यही कहा कि शरीयत के मकासद में ये शामिल है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसको जिस्मानी और आइली तहफ़्फ़ुज़ भी हो, साथ साथ विरासत और जो उसके नान नफ़क़ा के मामलात हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शरीयत को इसी तरह पढ़ा है, इसी तरह उसकी ताबीर की है। ये मुकदमा, ये कंप्लेंट सरासर हमारी शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंटें हैं उनके भी खिलाफ है। लिहाजा इस मुकदमे को फिलफौर ख़त्म होना चाहिए और जो मुल्ज़िमान हैं उनको फिलफौर बरी होना चाहिए। सर पहले जो मुस्तरद हुई है दरख्वास्त, देखिए वो तो सिर्फ इस बुनियाद पे हुई है कि चूँकि मेन जो मुकदमा है, जो मेन अपील है, उसका फ़ैसला होना है चंद दिनों में 12 तारीख तक, इसलिए सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हम इस स्टेज पे मुअत्तल नहीं करते, क्योंकि सज़ा मुअत्तल तब होती है जब अपील के फ़ैसले में बहुत देर हो, ये नज़र आ रहा हो कि मेन अपील का फ़ैसला शायद 6 माह ना हो सके या साल ना हो सके। चूँकि यहाँ पे हाई कोर्ट ने 12 जुलाई की जो मुद्दत है का जो दिन है वो तयन कर दिया है अपील के फ़ैसले के लिए, तो सिर्फ उसी बुनियाद पे वो फ़ैसला हुआ कि चूँकि 12 तक हमने मेन अपील का फ़ैसला करना है, इसलिए जो सस्पेंशन की दरख्वास्त है, जो एक तरह से अबूरी नौइयत की दरख्वास्त है, उसका फ़ैसला इस वक्त नहीं करते। ये क्या लगता है 12 तारीख तक फैसला ये हो जाएगा? वो बिल्कुल हो जाएगा इंशाअल्लाह।